हम इंसान के सामाजिक और सभ्य होने का दावा करते हैं, लेकिन आज यही समाज अपनी मान्यताओं को लेकर इतना रूढ़िवादी हो चला है कि समाज में अपनी साख को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगा है। और कभी अगर उसकी साख हाथ से छूटने लगे तो वो अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी के जीवन को ही दांव पर लगा देता है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला किस्सा हुआ जमशेदपुर। सुखिया, धनंजय मुखिया है ना? अब क्या हुआ? अरे जमीन बहुत प्यारी है उसको, अपनी नहीं दूसरों। एकदम ठीक बोल रहे हैं। अरे अपनी जमीन तो अपनी है पहले से, लेकिन यहाँ पे लालच बढ़ रहा है। कहाँ थमेगा पता नहीं। अरे थमेगा का कद्दू। इधर से आओ। उसका कौवा नजर है हमारी और तुम्हारी जमीन पर। ठीक कह रहे भैया, लाट टपकते देखते हैं। लेकिन ये भैया, ऐसा कौन सा चीज है हम लोग की जमीन में? अरे पता नहीं, जमीन तो जमीन है। ऐ सुखिया। हाँ। अरे बड़ी देर हो गया यार खेतों में। देखना, वो मालिक के घर भी जाना। अरे हाँ जाएंगे, खेती बाड़ी है, ये है, मालिक का सेवा करना ही है। चलो चलो जल्दी चलो यार। अरे ये तो मुखिया धनंजय है ना? अरे वही है। ऐसा हालत में? अरे तुम यहीं रुको, हम गांव वालों को बुला के लाते हैं। ए लक्ष्मण काका! ए माधव! ये कैसे हुआ? या कौन होगा? अरे कोई पानी लाओ रे। पानी। चलिए हटिए हटिए, साइड दीजिए, साइड दीजिए। हवलदार, बेड खाली कराओ, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। साइड साइड, पीछे पीछे, हल्का पीछे पीछे। पंकज। जी सर। बड़ी उतरो। बॉडी को सबसे पहले कौन देखा था? हम लोग आए थे साहब, सवेरे सवेरे मैदान से आ रहे थे तो देखे कोई लटक रहा है। जी साहब, अब थोड़ी देर पहले धनंजय मुखिया की ही बात कर रहे थे। वही कह रहे थे कितना ख्याल रखते हैं हम सबका। हाँ हाँ यही ना कह रहे थे। हाँ हाँ साहब, इनके रहते हुए हम लोग का कोई गलत नहीं कर सकता है। तभी देखे मुखिया जी लटके हुए हैं। हमको लगता है कोई तंत्र मंत्र का चक्कर है, जरूर कोई जादू टोना है, जादू टोना है। रुके। साहब ये मेरे पति हैं, मुझे इनके पास जाने दीजिए। पहले ये बताइए, आप इनसे आखिरी बार कब मिली थी? और आपने इन्हें आखिरी बार कहाँ देखा था? कुछ कहा था इन्होंने? कहाँ जा रहे हैं?
जा रहे जिंदगी में नहीं बताया। पीने जाते थे बाड़े पर, कल भी गए थे 6 बजे। हमको क्या पता था ये सब हो जाएगा। अरे इनकी घड़ी कहाँ गई? इनके पास घड़ी भी थी क्या? सोने की घड़ी थी। पता घड़ी के खातिर, अरे छीन लेता, मारने की क्या जरूरत थी? हम मारे हैं इसको। हम मारे हैं इसको। इसका दादागिरी, इसका बेरहमी आप लोग सब सह लिए, हमसे नहीं सहा गया, मार के टांगनी है इसको। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है ना? इसी का घड़ी है ना? हम मारे हैं इसको। अरे गिरीशवा, अरे पगला गए हो का? लाओ घड़ी हमको तो। अब आप जाइए। अरे हम मारे हैं इसको। अब जाइए ना। अरे कह रहे ना हम मारे हैं। अरे साहब, हाँ हम ही मार के टांगे। लाओ घड़ी लाओ। कह रहे ना तुमको। साहब बच्चा है साहब, ये तो ऐसी घड़ी उठा लिया था। वो का है ना, नादान है, इतना तो इसको समझ नहीं आता। वो सोचा कि आप लोग हमको पकड़ के ले जाइएगा, इसलिए ये घड़ी उठा लिया था। हम ही इसको मार के टांग दिए थे साहब। पंकज, जी सर। घड़ी दो मुझे। पंकज, बॉडी पर 2 तरह के निशान है। एक, जैसे गला दबा के मारा गया हो। दूसरा, लटकाने का। मतलब सर? ऐसा लगता है कि पहले गला दबाकर मारा गया है, फिर बाद में इसको लटकाया गया है। बाकी तो यही सब राज बता पाएगा कि कैसे हुआ। कैसे मुमकिन था धनंजय जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का पेड़ पे लटक जाना? लटकने के बाद उसका ऐसी हालत में मिलना, क्या यह मुमकिन था कि धनंजय की मौत पेड़ पे लटकने की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से हुई थी? थोड़ी दिलेरी आ रही है क्या? हाँ? किसी की जिंदगी से खेलोगे तो तुम बच जाओगे क्या? अरे साहब बता रहे ना, बेमतलब को मार का है। साहब हमको ये बताने में कोनो डर भाई नहीं है साहब, कि आपने मैंने इन्हीं हाथों से धनंजय को मारा है साहब। साहब अरे सांस लेना भी दुश्वार कर दिया था हमारा साहब। अरे मुखिया था हमारा, हम गरीबों के दुख दर्द जाने बगैर हमारी एक एक इंच जमीन हड़प ली साहब। बातचीत करने गए तो सर से पानी ऊपर चला गया। अब तो धोखे से हमारे सर से छत छीनने पे तुला हुआ था सर। अब हमारे पास कोनो रास्ता था, एक ही रास्ता था कि अपने बीवी बाल बच्चा पर ले जाके कहीं जान दे दे। तभी अपने मन में ख्याल आया, काहे ना हम अपनी जान देने से पहले जो हमको धोखा दिया उसको जान से मार दे। धनंजय की रोज की आदत थी सर कि बाहर जाके दारू उरू पीता था साहब, और देर रात लौट के चौपाल पे खटिया बिछा के सोता था। ये बात सारे गांव वाले जानते थे साहब। कल भी उसने वही किया साहब। मैं जाके देखा साहब, चौपाल में सोया हुआ था साहब वो, और ठंड से बचने के लिए आग जल रही थी साहब।
फिर मैंने साहब रस्सी से बांध के गर्दन से लटका दिया उसे। आसान कोई गलती नहीं की हमने साहब। बिल्ली भी ना साहब इंसान पे झपट पड़ती है जब उसे भागने का रास्ता नहीं मिलता है साहब। हम तो फिर भी इंसान है ना साहब। अगर हमारे ऐसा करने से साहब मेरे बीवी बाल बच्चे खुश रहेंगे साहब। किसान भाई लोग अपने छत में अच्छा से रह सकेंगे साहब। अब किसान अपने खेत में खेती करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकता है साहब। हमने जो किया ठीक किया साहब। साहब धनंजय जैसे इंसान को ना 100 बार भी लटकाया जाए तो कम है साहब, लेकिन साला हमें एक ही बार लटकाया, इस बात का अफसोस रहेगा साहब। इस बात का बहुत अफसोस रहेगा, इस बात का बहुत अफसोस रहेगा साहब। का हम कहे थे मदन से कि अपना घर और जमीन गिरवी रख के कर्जा लो। आज जब कर्जा अदा नहीं कर पाया तो हम धोखा दिए हैं। आज हमारा बेटे को मारा है, कल तुम्हारा बेटा न जाने क्या करेगा। इन दोनों को इस गांव में रहने ही नहीं देना चाहिए। बाबूजी, इनको छोड़ दीजिए। जिनको जाना था वो तो चले गए, उसमें ही माँ बेटे का क्या कसूर। हम अपने बेटे की हत्यारों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। है? निकालो उनको गांव से बाहर। माँ को नहीं छुएगा। अच्छा, पकड़ो इसको। मदन के जैसे सारे लक्षण इसमें अभी से आ गए हैं। अरे तो छोटा बच्चा है, हम ही गाँव छोड़कर कहाँ जाएंगे? आखिर गाँव ही तो हमारा परिवार है, छोड़ दो। बच्चा है, नादान है, छोड़ दे। ले चलो। अरे अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो इसको, पीछे हो। क्या कर रहे हो ये सब? आप बीच में मत आइए मास्टर जी। यही सपोला है उस मदन का जिसने हमारा बेटा धनंजय को मारा है। चलिए एक बार को मान लेता हूँ आपके बेटे को मदन जी ने मारा है, लेकिन ये कहाँ का कानून है कि आप उनकी सजा उनकी पत्नी और उनके बेटे को दें? जंगल राज है क्या? कानून भी सजा दोषियों को देता है, ना कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को। चलिए जाइए यहाँ से। आप ठीक नहीं कर रहे मास्टर। मैं जो कुछ कर रहा हूँ कानून के दायरे में कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़े। जाइए आप लोग। दीदी, आपको पुलिस से अपनी प्रोटेक्शन के लिए बात करनी चाहिए, ये आपका हक है। नहीं भैया, दोषी के परिवार वालों को ये हक कहाँ है? गलती करने वाले की सजा गलती करने वाले के परिवार को नहीं मिलती, आप मत सोचिए। तुम लोग? हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। बैठिए। सर। हाँ पंकज बोलो। सर, मदन ने बताया था कि उसने 2:30 बजे के आसपास धनंजय को पेड़ से लटकाया था, मगर ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार धनंजय की मृत्यु रात 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच हुई है। और दूसरी बात, धनंजय को पीटा नहीं गया है सर, ये तो किसी और चीज का रिएक्शन है जिससे उसके बॉडी का रंग ऐसा हो गया है। पंकज, तुम कुछ ज्यादा परेशान हो जाते हो। ऐसी रिपोर्ट्स अभी आएंगी। सर, जिसने अपराध किया है उसने कबूल कर लिया, केस खत्म। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति ने मुखिया धनंजय की लाश को पेड़ से लटकाया हो? नमस्ते सर। देखिए ना क्या हालत कर दिया गांव वालों ने इनका। आप प्लीज इन्हें प्रोटेक्शन दे दीजिए। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं धनंजय का बाप रतन सिंह बहुत ही दबंग आदमी है, वो इन दोनों को जीने नहीं देगा। आप प्लीज कुछ करिए। कानून कहता है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब समाज किसी को सजा देता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा परेशानी है तो गांव छोड़ के चले जाओ। सुना है कि सांप बिल छोड़ के जब जाता है तो बिल में जहर बचा रहता है। जाओ बाहर जाके बिल बिलाओ। मुंह संभाल के बात कीजिएगा सर, वरना का है हवलदार, बंद करो इसको। चलो सर, जाने दीजिए ना, बच्चा है, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। न माफी मांगने के लायक रहोगी और न तुम्हारा ये लड़का रहेगा। चलो
निकलो यहां से। आज के बाद यहां दिखने नहीं चाहिए तुम लोग। चलो। पता नहीं सच क्या है, क्या पता गिरीश के बाबा निर्दोष हो। पुलिस बताए न बताए, हम यह जान कर ही रहेंगे। आइए दीदी, आइए। लेकिन अमन आप आइए ना, ये आप ही का घर है। जब तक दीदी सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, आप इसे अपना ही घर समझिए। लेकिन भैया। लेकिन क्या दीदी, आप मुझे अपना भाई कहती है ना, आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह है और ये मेरा भांजा है। सो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आप दोनों यही रहिए। तू चिंता मत कर बेटी, इसे अपना ही घर समझ। और वो धनंजय मुखिया के शातिर पिता रतन, उसकी चिंता है मुझे, और उसका भी कोनो न कोनो उपाय निकल ही जाएगा। लाओ आप सामान मुझे। चलो बैठो। पुलिस स्टेशन में वो लोग बोल रहे थे। आप क्या बात कर रहे हो दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अपने कान से सुना है, गिरीश के बाबा ने ना उसके साथ मारपीट की, ना कोनो चीज से वार किया, तो धनंजय का शरीर ऐसे कैसे हो गया? सबने देखा है, पिटाई से ऐसा शरीर होता है का? हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप बता रही है, उस हिसाब से तो मदन जी कभी भी मुखिया जी के कातिल हो ही नहीं सकते। आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। कहाँ है दोनों माँ बेटे? स्कूल टीचर के यहाँ पढ़ लिख कर खुदा बन रहे हैं। एक तरीका है उस माँ बेटे को अमन के घर से बाहर निकालने का। फिर उससे किसी का मदद नहीं मिलेगा। क्या तरीका है? हेलो डॉक्टर, मैंने आपको जो फोटोज भेजी थी वो आपने देखी? हाँ बिल्कुल देखी उसको। डॉक्टर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या पेड़ पे लटकाने की वजह से किसी का बॉडी ऐसे हो सकती है क्या? जैसा तुम बता रहे हो, किसी को पेड़ पर लटकाने से या पीटने से बॉडी की हालत ऐसी नहीं होती, इसमें कुछ और मामला लगता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसका मतलब मदन जी ने धनंजय को जब पेड़ से लटकाया होगा, उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन ये सच पता कैसे चलेगा? अरे क्या हुआ भैया, बहुत परेशान लग रहे हो। दीदी, मदन जी ने धनंजय को मारा है या नहीं, ये साबित करने के लिए जब तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं ना? नहीं दीदी, आप वहां मत जाइए, मैं कुछ और जुगाड़ भिड़ा करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाता हूँ। ये लो बेटा, चाय पियो। अरे अम्मा, आप क्यों ले आए? अरे रे पियो बेटा, बहुत। अरे माँ। हाँ बेटा। तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग पियो ना।
क्या हुआ? माँ, चाय में क्या डाला है? अरे क्या, मैं तो रोज की तरह तुलसी डालती हूँ, वही मैंने डाला। लगता है मैंने चाय में तुलसी पत्ते की जगह ये पत्ता कुछ डाल दिया। सुनो सुनो सुनो, छोड़ो छोड़ो ये चाय, मत पियो। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग कुल्ला करो, जल्दी से जल्दी उल्टी करो। चलो चलो, जाओ जाओ, तुम भी जाओ बेटा, मैं हल्दी दूध लेकर तुरंत आती हूँ। जाओ जाओ। अरे ये क्या हो गया? आओ बेटा, कैसा लग रहा है? लो। अरे नहीं नहीं, इसको पियो, ठीक हो जाएगा। भैया, हमको लगता है ना उसको जहर देकर ही मारा गया है। एक छोटे से पत्ते से ये हाल हो गया, तो जहर देने से तो शरीर का क्या हाल होगा? गांव के मुंह पर कालिक लगाना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गांव के मुंह पर कालिक लगाना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गांव का इज्जत डुबाने वाले गांव के अंदर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, गांव का मुंह कालिक पोतने वाले नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये सब क्या है? किस बात पे आप लोग शोर मचा रहे हैं यहाँ पर? बताना तो आपको पड़ेगा कि आपका इस औरत के साथ क्या संबंध है। अपनी माँ और उसके बेटे के नाक के नीचे कौन सा गुल खिला रहे हैं? इन शरीफों के गांव में ऐसी घिनौनी हरकत नहीं चलेगी। तेरा माँ को कुछ बोला ना रे, जान से मार देंगे तुमको। तो ये चाल है आप सब लोगों को? आप लोगों को क्या लगता है कि आपके ये सब करने से मैं बरखा दीदी को घर से बाहर निकाल दूंगा? बिल्कुल नहीं। पीछे हटिए और जाइए यहाँ से। चलिए जाइए। नहीं जाएंगे, आज जान कर ही जाएंगे। हम पर इल्जाम लगा दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि हम आपकी भी बहन बेटी है। अरे कौन सा कानून कहता है कि जो दोषी है उसकी बीवी और बच्चे को भी फांसी चढ़ा दो? जब धनंजय ने अन्याय किया था तब तुम सब कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं आए हमें बचाने? हमारी इज्जत उछालनी है ना, उछाल लो तुम सब। लेकिन हमको और हमारे बेटे को जीने का हक है, और निर्दोष होने पे हमारे पति को भी। समझे आप सब? जय हिंद सर। जय हिंद। अरे लंबा, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर है। वो जो मुखिया का कत्ल हुआ था, क्या हुआ उसका? चार्जशीट रेडी है सर। अरे जल्दी जल्दी केस निपटाओ। ओके सर। सर उसके बॉडी पे जो दूसरे मार्क्स मिले हैं उस पे कोई क्वेश्चन उठाए तो? जब दोषी ने खुद जुर्म स्वीकार कर लिया है तो फिर परेशानी किस बात की है? और ऐसे भी एसपी साहब ने देख लिया स्वयं, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, ये यहाँ क्या कर रही है? भगाओ इसको। अरे ऐसे कैसे भगाइए? जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हमारे पति दोषी नहीं कहलाएंगे। गजब, आज इतना जोश और जज्बा कहाँ से आ गया तुमने? क्यों? जज्बा आ गया तो तकलीफ हो गया आपको? इंस्पेक्टर साहब, हमें सिर्फ धनंजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। शिक्षक है ना आप? आजकल जासूसी कहानियां उपन्यास लिखने लगे हैं क्या? नहीं नहीं, लिखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी रोल दीजिएगा। वैसे हम कानूनी के हिसाब से चल रहे हैं, हमको टेंशन ना है। साहब, अनपढ़ जरूर है लेकिन दुनियादारी पढ़ ली है। चाहे जितना भी कानून के हिसाब से चलिए, ये मत सोचिए कि बेकसूर होने के बाद भी हम अपने पति को नहीं छुड़ा पाएंगे। चलिए भैया। चलो। पंकज सर, ये औरत हमारा ट्रांसफर करवा के मानेगी और प्रमोशन भी रुकवा के मानेगी। सर गांव वाले भी यही कह रहे थे, जब तक ये अमन इनकी औरत का मदद कर रहा है तब तक हम इनका कुछ नहीं कर सकते। अमन का तो हमको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जी सर।
नहीं कहाँ है। अभी तक अमन नहीं आया है। कितनी रात हो गई, कम से कम उसे फोन तो कर देना चाहिए था। समय पर आकर के खाना तो खाना चाहिए। कितने हालात खराब है बाहर के, मुझे इतनी चिंता हो रही है उसकी। कहाँ होगा अभी पता नहीं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। हम जा रहे हैं, एक बार देख के आते। अरे तू कहीं नहीं जाएगा, तेरा जाना सही नहीं है, मैं देख के आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, तू कहाँ जाएगी? बाहर इतने हालात खराब हैं। नहीं नहीं, अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। आ जाएगा वो। अरे आ जाएगा। क्या हो गया? देखो देखो। अरे अरे मास्टर जी को किसने मार दिया? क्या ना क्या है? मास्टर जी को भी लटका के मार दिया। अमन! क्या हुआ? इसको जल्दी से नीचे उतारो। अमन! मेरा बेटा! मेरा बेटा! अरे कोई पुलिस को तो बुलाओ। अमन! अमन मेरा बेटा! ऐसे भी लटका के मार दिया। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है गांव में? ये औरत और कितने को खाएगी? क्या हो गया? मेरा बेटा! माता जी, आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इसको? आपको किसी पर शक है? बरखा जी, अगर आप मेरी बात मान ली होती और अपने बेटे के साथ चली गई होती तो शायद ये नहीं होता। हाँ, हमको अब वही करना चाहिए जो हमारे और हमारे बेटे के लिए ठीक हो। पंकज, यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जितनी भी डिटेल हो सके इकट्ठा करो। गिरीश, हाँ तो अम्मा के साथ रहना। देख, 1 मिनट के लिए भी उनको अकेले मत छोड़ना। अब वो हमारी माँ है। तुम कहाँ जा रही हो माँ? अरे अम्मा को संभाल। सुन, तुम्हारे बाबा और अमन भैया के लिए कुछ करने जा रहे हैं जो सही है। तू अम्मा को लेकर अस्पताल जा, हम आते हैं। अरे हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, घर से बेघर हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे साथ ना समाज है ना हमारी जात वाले। जल्दी बता, वरना हम तो डूबेंगे, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक तुम ही हो जो मरने से पहले धनंजय मुखिया के साथ थी। अरे कम से कम तुम तो बताओ जो तुम्हें पता है। देखो, हमने अपने पति को नहीं मारा, लेकिन खुश बहुत है कि वो जानवर इस दुनिया में नहीं है। और तुम क्यों
हमारे पीछे पड़ी हो। देखो, हमको पूरा यकीन है कि तुम्हारे पति को जहर देकर मारा गया है और ये वही कर सकता है जो उस रात उसके साथ था। देखो, हमको पता करना है कि उस दिन बाड़ी में उसके साथ था कौन। बताते हो कि नहीं? बताते उस रात उनके साथ बाबूजी, सुकी और वो जूनियर इंस्पेक्टर पंकज बाड़े में साथ थे। सुनो, तुम निकलो यहाँ से, लठे हटा गए। मेम साहब, हमारी मदद करो, हमको पुलिस मुख्यालय छोड़ दो। बैठ जाइए। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। भाग गई ससुरी। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर, चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हमको साहब से मिलना है। नमस्ते साहब, हम आराम से। बात क्या है? आराम से बताइए। साहब, हमारा नाम बरखा है, हम चिल्कू गांव से आए हैं। साहब, हमारा एक छोटा सा परिवार है, उसमें हम, हमारे पति और एक बेटा है। साहब, हम बहुत खुशी से जी रहे थे, मगर हमारे गांव के मुखिया धनंजय, उनके अत्याचार से हम बहुत परेशान हुए साहब। उसने हमारी पूरी जमीन लूट ली, हमारा पूरा जमा पूंजी ले लिया, हमें पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। साहब, हमारे पति मदन गुस्से में आके मुखिया धनंजय को पेड़ से लटका दिए और बाद में पता चला कि वो तो पहले से मरा हुआ था। साहब, सब कुछ जानते हुए भी पुलिस वाले भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं और पूरे गांव वाले भी हमारे खिलाफ है। हम आपके पास विनती लेके आए साहब। आप परेशान मत, हम कुछ करते हैं। हेलो मिस्टर ईशान, मुखिया धनंजय के केस को आप खुद हैंडल कीजिए। जी, आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा बरखा जी। आप एकदम निश्चिंत रहें, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। ठीक है, आप जाइए। धन्यवाद। एक आम लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं है और एक आम लड़का जो एक आम स्कूल का टीचर था, वो समझ गया कि धनंजय की मौत जहर से हुई है, लटकाने से नहीं। और तुम्हें पता ही नहीं
तुम्हें पता था या नहीं? झूठ मत बोलना, वरना रिपोर्ट तो निकलवा ही लूंगा। सर सर, वो हमें लगा कि खूनी मिल गया है तो किसी और एंगल पे जांच करना जरूरी नहीं है। अच्छा, एक बार इस केस से निपट लेने दो, इसके बाद मैं सारे एंगल बताऊंगा आपको। शर्म नहीं है। और पंकज तुम? सर तुमसे और धनंजय के बाप रतन और नशेड़ी सुखी से मुझे अभी मिलना है। या तो तुम लोग सच सच बता दो, वरना सच गुलवाना मुझे आता है। मर्डर केस लगा दूंगा, लड़ते रहोगे जिंदगी भर। अरे ऐसे कैसे जिंदगी भर? रतन काका की है, रतन काका ही झेलेंगे। ससुरा शराबी, ये क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहे हैं। इन शराबियों की अकल बोतल में बंद रहती है, तो बोतल खुली अकल गायब। बहुत हो गया, अब सच सच बता दो। तुम्हारे आदमी ने सब सच बता दिया है, मुझे तुमसे सुनना है। हाँ, मैंने ही जहर दिया धनंजय को। एक जहरीला पेड़ होता है, उसी का पत्ता पीसकर मिला दिया शराब में। 40-45 मिनट में असर हो गया। क्यों मारा? वो आपका बेटा था, क्यों मारा उसे? खून गंदा था उसका। मेरा बेटा नहीं था वो, किसी और के गंदे खून की पैदाइश था धनंजय। क्योंकि मैं इस लायक नहीं था कि बच्चे पैदा कर सकता। धनंजय किसी और के गंदे खून की पैदाइश था। जब उसे मालूम हुआ तो मेरी खिल्ली उड़ाने लगा, जैसे कि मैं कोई गिरा हुआ कोई निरीह इंसान हूं। कहाँ मर गया था रे बूढ़ा साला? चल पिला दारू। नामर्द साला, घूरता क्या है रे? हाँ? नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे, जहर दे दिए, मार दिए। जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, बस करते रहिए। माल आपके तक पहुंचता जाएगा। मुखिया जी, थोड़ा पहले एक पैक पी लिया जाए, फिर बातें करते हैं। ठीक है। बाकी वो रूखी के जमीन वाला क्या हुआ? रूखी का जमीन आपके नाम हुआ। लीजिए पंकज बाबू। साला तो दारू भी खत्म हो गया पंकज बाबू। अबे चिंता मत कीजिए, अभी आ जाएगा। आप देखना चाहेंगे? ए बुढ़ऊ, चल दारू लेके आ। देखिए कैसे आता है दारू। तू नामर्दी रहेगा। तुमको बोले हैं ना, टाइम टू टाइम आया कर, देखा कर कौन आए हैं। पंकज बाबू आए, नहीं दिखता है? लीजिए पंकज बाबू, मूड बनाइए। और वो मास्टर बहुत तमाशा करने लगा, इसीलिए उसे भी मारना पड़ा। बरखा और उसके बेटे का इंतजाम भी कर देता। उसका तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपका इंतजाम हो गया। मदन ने तो कुछ किया नहीं, निर्दोष आदमी था, लेकिन अटेम्प्ट किया था। इसका फैसला अदालत करेगी। मर्डर चार्ज तो नहीं लगेगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम का भी
अब इन्वेस्टिगेशन होगा। हवलदार, ले जाओ इन्हें, बंद कर दो। धन्यवाद साहब, हमने किसी ने मदद नहीं की, लेकिन हमको अपने भगवान पे विश्वास था। आप हमारी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद साहब। शर्म आनी चाहिए तुझे। माँ, बाबा। जूही बहन, हमको माफ कर दो। मदन, हमको मालूम है तुमने हमारे आदमी को नहीं मारा। हम तुम्हारी जमीन जायदाद सब वापस करते हैं। बरखा, हाँ माँ? कहाँ चली गई थी बेटा? जहाँ भी गए थे अब कभी नहीं जाएंगे। अब हम ही तुम्हारा बेटा है अम्मा। हाँ बेटा, कहीं मत जाना। शारीरिक अक्षमता या दोष कभी किसी को नीचा दिखाने का साधन नहीं बनना चाहिए, और समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी की शारीरिक अपूर्णता पर उपहास ना उड़ाया जाए। और यदि ऐसा हो रहा है तो पीड़ित को समाधान के लिए या तो संविधान का सहारा लेना चाहिए या आपसी बातचीत से इसे सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन चाहिए और होता है, इसके बीच आज भी उतना ही फासला है जितना हमेशा से होता आया है। इस फासले को मिटाने के लिए हमें आपको सामाजिक रूढ़ियों से निकलना होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मौकाए वार्ता।